कि आपने जो ट्रैफिक भेजनी है वो कहाँ पे ट्रैफिक भेजनी है। आपने ट्रैफिक को व्हाट्सअप पे भेजना है, व्हाट्सअप मैसेंजर इंस्टाग्राम के ऊपर भेजना है, या आपने वेबसाइट ट्रैफिक को ऐप के ऊपर भेजना है, या ट्रैफिक को वेबसाइट के ऊपर भेजना है, या उनको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे उनको उनसे कॉल्स करवानी है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपके पास ट्रैफिक आप कहाँ भेजना चाहते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ ट्रैफिक में जाता हूँ, लोग वेबसाइट पे जाए मेरी। अब वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं। अब वेबसाइट पे मेरा परफॉर्मेंस गोल क्या है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। ये मैंने कल आपको बताया था ना, लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज में फर्क क्या होता है। ये, यस सर, ये आपने भूल बताया। गए हो कि, यस सर, आपने बताया था। याद है। इस पे स्टे करें कस्टमर यस सर, यस सर, याद है। लैंडिंग मेरे पेज है। ख्याल काफियों को याद है। अच्छा, ये देखो, ये क्या कहते हैं जी, फेसबुक चल रही है, यहाँ पे हमें ऐड नजर आएंगे। और कोई ऐड अगर नजर आ जाए तो जी, ये ऐड है नहीं, ये भी ऐड नहीं है। अच्छा, ऐड इसके ऊपर नहीं आएंगे। या देखो, ये ऐड है। अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और पेज लोड होने से पहले बंद कर देता हूँ, ये तो लोड हो गया ना। अगर मैं क्लिक किया और मैंने इसको पहले बंद कर दिया पेज लोड होने से पहले, इट मीन्स कि मैंने लिंक क्लिक करके, ऐड पे लिंक क्लिक हुआ लेकिन मैंने लैंडिंग पेज इसका व्यू नहीं किया। अगर मैं लैंडिंग पेज व्यू नहीं किया मतलब लिंक क्लिक हुआ है, अगर लिंक क्लिक करके मैंने पेज को, ये पेज हमने देख लिया है, तो इट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज व्यू। तो हम हमेशा जब भी ट्रैफिक की कैंपेन क्रिएट करते हैं तो वहां पर, किचन में नीचे रखे हैं उसमें के जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लें। ये किस किस का माइक ऑफ है। काफियों का ऑन है, लोगों का सबको म्यूट करते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो परफॉर्मेंस गोल हमारा होगा जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग ट्रैफिक जाए वो कम से कम हमारा लैंडिंग पेज देखे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज आ गए यहाँ पे। क्योंकि लिंक क्लिक का फायदा कोई, वो लिंक क्लिक में वो क्लिक तो कर रहा होगा हमारे ऐड के ऊपर, लेकिन वहां पर हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रही होंगे, क्योंकि वो हमारा वेबसाइट का पेज ही नहीं देख पा रहा हो। जब वेबसाइट का पेज ही वो नहीं देख पा रहा होगा तो वो एक्शन क्या करेगा, या कन्वर्जन जाके वहां पे क्या करेगा। क्या ऑफ सर कोर्स ये हम, जी फेसबुक, जी, सॉरी आपको इंटरप्ट करो, इसी के बारे में सवाल है। अगर फेसबुक क्या ये डिफरेंशिएट करता है कि किसने पेज ओपन किया और किसने उस पेज पे कोई एक्टिविटी की और वो खोल के बस उसने यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया कुछ और काम कर रहा है और उसने देखा ही नहीं वेबसाइट को। डेटा सोर्सेज में पिक्सल होते हैं। ठीक है, ये पिक्सल क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट का डाटा ट्रैक करता है और फेसबुक को बताता है। ठीक है, कि कितने लोग अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो इधर चलते हैं और इसके डाटा सोर्सेज, डाटा सेट्स, और ये मार्गलेस पे चलते हैं इसको ऊपर। तो ये देखें, ये आपको डेटा बता रहा है, क्या कहते हैं, जो पिक्सल, ये हम अब नेक्स्ट जगह देखें कैसे इंस्टॉल करते हैं इस पिक्सल को। तो ये बता रहा था कि आपकी वेबसाइट कितने लोग आए हैं, कितनों ने पेज व्यू यानी ये लैंडिंग पेज व्यू कितनों ने किया है। उसके बाद आ गया जी कितनों ने आपका कंटेंट व्यू किया। कंटेंट में लेट्स से जी मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ, तो ये कंटेंट व्यू हो जाएगा मेरा, कोई प्रोडक्ट मैंने देख लिया वो यहाँ पर आ जाएगा। और कितनों ने इनिशिएट चेकआउट किया है, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितनों ने ऐड पेमेंट इन्फो किया है, और कितनों ने परचेज किया है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो अच्छा, इवेंट सारे ट्रैक कर रहा होता है। सही सही। क्लियर है। और यहाँ पर हमने लैंडिंग पेज व्यू सेट किया, कॉस्ट पर डिसाइड वाला हम सेट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा बजट आ गया, ऑडियंस आ गई, हमारी प्लेसमेंट्स आ गई, और इनके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा ऐड नेम आ गया, वही पेज आ गया, इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। क्रिएट ऐड पे आपने क्लिक किया, मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज अपलोड की, मीडिया अपलोड किया आपने, प्रोडक्ट इमेज के लेट्स से आप इमेज वगैरह अपलोड कर लिया आपने, जो भी आपके पास पड़ी है। ये आपकी इमेज आ गई, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपका हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, कॉल टू एक्शन बटन आ गया आपका, और डेस्टिनेशन में वेबसाइट का लिंक आ गया जहाँ पे कस्टमर को आपने भेजना है। डिस्प्ले लिंक में डोमेन नेम आ गया, और लैंग्वेज आपने ऑफ रखनी है। ट्रैकिंग आप हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। और ये आपकी एक कंपेन तैयार है। तो जी, ये थी ट्रैफिक कंपेन। ट्रैफिक कंपेन में इतना फर्क नहीं है, ट्रैफिक कंपेन में और एंगेजमेंट कंपेन में सिर्फ एक वो ऑब्जेक्टिव का फर्क था जो हमने वहां पे सेट किया था परफॉर्मेंस गोल के अंदर आके,
कि यहाँ पे हमारा जो गोल है वो है लैंडिंग पेज, उसको लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें, तो वो ये कर सकते हैं। अच्छा सर, ये कंपेन क्रिएट करते वक्त कुछ ये सीक्वेंस का फॉलो करना जरूरी नहीं है? पहले आपने अवेयरनेस की करवाई थी, इसके बाद एंगेजमेंट की करवाई थी, ये बीच में से ट्रैफिक की आपने स्किप कर दी थी जो नंबर 2 पे आ रही है, आज आप नहीं, कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। कल हम ट्रैफिक की भी कर सकते थे। लाइक पहले जब एड मैनेजर होता था वो कुछ इस तरह से डिजाइन होता था कि पहले क्या कहते हैं अवेयरनेस आती थी, फिर इंगेजमेंट, फिर ट्रैफिक, फिर सेल्स, फिर लीड्स और फिर ऐप प्रमोशन आती थी। लेकिन वो चेंजेस होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं है कोई। तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तीनों कंपेन का ऑब्जेक्टिव अलग है, तीनों कंपेन के गोल्स अलग हैं और तीनों कंपेन के आउटपुट्स भी अलग अलग है। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी कंपेन पहले सीख सकते हो। ओके। अवेयरनेस की वे में आपको सिर्फ अवेयरनेस मिलती है, यानी आप यहाँ पर कोई भी आप क्या कहते हैं आउटपुट अचीव नहीं सोच सकते कि हमें सेल्स हैं या हमें ऐड टू कार्ड्स हैं या हमें चेकआउट्स हैं वगैरह, कुछ भी नहीं आता। ट्रैफिक में भी आपको सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है। लेट्स से कि आप कंटेंट राइटर, आप ब्लॉग लिखते हैं और आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए, तो आप वो ट्रैफिक यहाँ से भेज सकते हो, क्योंकि इनका इन जो यहाँ से जो लोग जाएंगे वो सिर्फ आपका लैंडिंग पेज व्यू करेंगे। जैसे मैं लैंडिंग पेज व्यू कर लिया है, लेकिन मैं कोई कन्वर्जन नहीं करूंगा यहाँ पे, कोई ऐड टू कार्ड, कोई परचेज कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ट्रैफिक में इंगेजमेंट में सिंपल आपको कल भी बताया था कि आप फेसबुक पे लाइक्स वगैरह लेके आ सकते हो या अपने मैसेजिंग पर मैसेज लेकर आ सकते हो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लीड ऐसा भी हो सकता है, जी जी, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर जो है अवेयरनेस की स्टेज पे ही, उसी कंपेन पे ही वो अपना माइंड मेकअप कर ले कि मुझे ये चीज बाय करनी ही करनी है। बहुत रेयर चांसेस है, अच्छा सही। बहुत रेयर चांसेस है कि अवेयरनेस कैंपेन से आपको सेल आ जाए, नहीं आती, ओके। ठीक है। जब अब सेल्स आपको हम फनल क्रिएट कर लेते हैं कि जब हम अवेयरनेस पहले दे दी 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद हमने उनको एंगेजमेंट पर ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट अवेयरनेस एंगेजमेंट के बाद थर्ड हमारा जो होना चाहिए वो सेल होना चाहिए या ट्रैफिक होना चाहिए? सेल होना चाहिए, डायरेक्ट सेल, मतलब पहला डायरेक्ट सेल। अवेयरनेस, एंगेजमेंट, फिर सेल पे ले आए। आप तीन पेज होते हैं ना फनल के, एक अवेयरनेस में आ गया, जी जो सेकंड स्टेज होता है उसमें आप इन दोनों में से कोई भी कैंपेन चला सकते हो, ठीक है। जी और थर्ड स्टेज में आपकी आ जाएगी लीड्स की, अगर आप लीड्स कलेक्ट कर रहे हो, और अगर सेल्स की आप सेल्स कर रहे हो तो इनमें कोई आपकी एक ऑप्शन आ जाएगी। ये दो आ जाएंगी आपकी थर्ड स्टेज के अंदर, जिसे कहा जाता है बॉटम ऑफ द फनल। जी। ये दो आ जाएंगी आपकी क्या कहते हैं मिडल ऑफ द फनल में, और ये आपके टॉप ऑफ द फनल में। अच्छा सर, सपोज हमने कोई जैसे कोई अपना वाइट लेबल करना है, कहीं से हमने चाइना से कोई चीज मंगवा ली है या पाकिस्तान से कहीं सोर्स कर ली है, तो हम उसको जी। डायरेक्ट सेल करेंगे या पहले हम अच्छे लेवल पे अगर करना चाह रहे हैं तो या देखो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर तो प्रोडक्ट हाई टिकट है तो फिर आप उसकी क्या कहते हैं उसको फिर अवेयरनेस से की बजाय भी आप इस स्टेज के अंदर ले आए, सेकंड स्टेज के अंदर, और उसके बाद डायरेक्ट थर्ड स्टेज पे ले जाए। अच्छा, अवेयरनेस पे जाना नहीं चाहिए, सिर्फ अवेयरनेस की कंपेन का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ ये ब्रांड्स चलाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में उनके ब्रांड का नाम बैठ जाए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इस कंपेन का। जी अब सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ऑलरेडी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं यूके में कश्मीर एसेसरीज के नाम से, तो वहाँ पे हमारे ऑलरेडी 25 स्टोर्स हैं। तो हम चाइना से पहले इंपोर्ट कर रहे थे अपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कैटलॉग में तकरीबन 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद अभी हमने प्लान ये किया कि जो हमें यहाँ पे कंपेयर किया, पाकिस्तान में यहाँ पे प्रोडक्शन सस्ती पड़ रही है एज कम्पेयर टू चाइना, और चाइना से जो यूके में हमें पहुंच रहा है कंटेनर, वो पहुंच रहा है तकरीबन 45 डेज में, और पाकिस्तान से जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है तकरीबन 23-24 डेज में। तो हमने यहाँ से वो प्रोडक्शन करवा के वो सारा किया, ऑलरेडी हम ये फिजिकली काम कर रहे हैं स्टोरों के साथ और मार्केट में काम कर रहे हैं। अब हमने कल मैंने आपसे बात की थी जैसे कि हम वेबसाइट बना के वहाँ पे टोटली डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी सर जब हम बिल्कुल लॉन्चिंग फेज में होंगे, ऑलरेडी जो हमारे कस्टमर इंगेज हैं हमारे साथ, वो तो हमें ऑनलाइन वो कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम पूरे यूके में हम इसको कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे जो कैंपेन से वो अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे। देखो आप लेफ्ट से आपके आप ऑलरेडी ब्रांडिंग है, आपके 25 स्टोर्स हैं, तो आपको बेनिफिट जाने की जरूरत ही नहीं है। आप मिडिल ऑफ द फनल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना शुरू कर दें। ठीक है, अवेयरनेस की कंपेन का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। मेरा को सिर्फ पता है एक फायदा होता है कि आपके पास बजट अच्छा खासा है और आप चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में आपके ब्रांड का नेम बैठ जाए, तो आप फिर अवेयरनेस कंपेन चलाकर आपका परफॉर्मेंस गोल होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन।
तो आपकी ये लोगों के माइंड में आपका ना ब्रांड बैठना शुरू हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता। ये काम है इसका, इसके अलावा कोई काम नहीं है अवेयरनेस का। अगर आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह भेजनी है या सेल्स वगैरह लेकर आनी है, तो आपको ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स या सेल्स की कंपेन चलानी पड़ेगी इनमें से कोई। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बड़ा न्यू बिजनेस है उसको अवेयरनेस से स्टार्ट करना चाहिए। ब्रांड न्यू बिजनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि ब्रांड न्यू बिजनेस भी लेट से एक ऐसा बिजनेस है जो पहले मार्केट के अंदर नहीं था, तो तब आप अवेयरनेस के ऊपर लेके जाओगे उसको। लेकिन अगर लेट से आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप टी शर्ट्स बेच रहे हो, तो डायरेक्ट आपका मकसद है सेल्स लेकर आना, आप डायरेक्ट सेल की कंपेन चलाओ, आपकी सेल आना शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। सर मिडिल फनल में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रहते हैं? जी, मिडिल फनल में कौन कौन सी कैंपेन रहती है? ट्रैफिक और इंगेजमेंट। सर इसके फनल के जिसमें जो अवेयरनेस हो गया वो तो उसमें आ गया ना स्टार्टअप में, और ट्रैफिक और एंगेजमेंट आ गए मिडल में, और लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल सबसे लास्ट में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सर अभी हम सेम टाइम पे अवेयरनेस से चले नहीं चला रहे, हम सेम टाइम पे ट्रैफिक, एंगेजमेंट और बाकी सेल्स के हवाले से ये चला सकते हैं एट अ टाइम? चला सकते हो। तो उसका सर बेनिफिट होगा? देखो, हर कंपेन का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, हाँ ठीक है। जी। एक आप लेट्स से एक सेल्स की कंपेन चला रहे हो, आपको सेल्स आ रही है उससे, लेकिन आप साथ में एक चला लेते हो अवेयरनेस की कंपेन। हमें अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। किसका mic चल रहा है? उस्मान भाई जी हो गया। तो अगर मैं लेट्स से सेल्स लेकर आ रहा हूँ, सेल्स की कंपेन के थ्रू मैं साथ चल रहा हूँ, यार मेरी थोड़ी ब्रांडिंग भी हो जाए लोगों के माइंड में, तो मैं हाँ साथ जी, उसके एक अवेयरनेस की ये कंपेन मैं कह चला रहा दूँ, तो फिर साथ मैं एक अवेयरनेस की कंपेन चला दूंगा। लेकिन अब उसी साथ मैं चाह रहा हूँ यार अब इंगेजमेंट भी हो, सेल्स भी आ रही है, ब्रांडिंग भी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ मेरे फेसबुक पेज पर लाइक्स भी आ जाए, तो मैं साथ में एक इंगेजमेंट की कंपेन चला दूंगा साथ उसके। ओके। ठीक है, इस तरह का कंपेन चला सकते हो आप। और चूंकि ट्रैफिक अब उस पे वेबसाइट चूंकि नई लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पे ट्रैफिक की भी हमें करनी पड़ेगी। ट्रैफिक अब ऐसा हो सकता है, देखो सिनेरियो ये है कि आपकी एक वेबसाइट है और आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो उसके ऊपर, तो आप पहले क्या करोगे, आप एक ट्रैफिक कंपेन बनाओगे और लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर भेजोगे, ठीक है। लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, फिर आप अगली कंपेन बनाओगे सेल्स की। लेकिन सेल्स की कंपेन में आप टारगेट किन लोगों को करोगे, आप टारगेट उन लोगों को करोगे जिन्होंने आपकी वेबसाइट को पहले विजिट किया होगा, क्योंकि वो हाँ। आपकी थोड़ी वार्म ऑडियंस होगी, बिल्कुल ऐसे ही। उनके कन्वर्ट होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले ट्रैफिक कंपेन वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजी, उन्होंने प्रोडक्ट्स देख लिया, फिर उनको नेक्स्ट कंपेन दिखाई सेल्स की, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर वो परचेजेस कर लेंगे ऐसे जाके सेम वहाँ। टाइम पे प्रोडक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल जी जी, आवाज आवाज नहीं आ रही सही, कौन है ये? उस्मान, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, बहुत कट रही है आवाज। सर ये आपने पीछे बताया कि सेल्स की, जैसे अगर टी शर्ट अगर सेल कर रहे हैं कोई, तो वो सेल्स की डायरेक्ट कंपेन स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा जी जी, इसके अलावा एक दो सिनेरियो और बताएंगे कि किस जो है सिनेरियो में हम सेल्स की डायरेक्ट कंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम हमारी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है और अगर कोई, यानी कि उससे तो फिर फायदा हो जाएगा ना कि अवेयरनेस और ये बाकी सारे स्टेप्स स्किप करके उसकी डायरेक्ट सेल की कुछ दिनों के लिए कंपेन चलेगी। तो देखो मेरा एट दी एंड बिजनेस का गोल क्या होता है, सेल लेकर आना या लीड लेकर आना, ठीक है। जी जी तो अगर आपने सेल्स या लीड्स लेकर आनी है, तो आपको लीड्स या और सेल्स की कंपेन ही चलानी पड़ेगी। उसके अलावा बाकी किसी कंपेन से आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपको सेल्स या लीड्स आएंगी, ठीक है। बाकी जितनी भी कंपेन है ये सारी सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और अपनी प्रमोशन के लिए की जाती हैं, लेकिन एट द अगर हमने रेवेन्यू कमाना है तो हमें लीड्स और सेल्स की कंपेन ही चलानी है। लेट्स से अगर हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, तो मार्केटिंग एजेंसी में हम एट अ टाइम दो कंपेन चला सकते हैं। एक मैं कमेंट करता हूँ लीड्स की, कि लोग मुझे अपन गेट अ कोड वाली चला लेते हैं कंपेन, जिसमें लोग हमें डाटा सबमिट करेंगे, हम उनको रीच आउट करके क्लाइंट क्लोज करेंगे। और उसी के साथ हमारी एक लेट से अवेयरनेस की कंपेन चल रही है। अवेयरनेस की कंपेन में क्या कर रहे हैं जी, हमने एक सिंपल अपनी वीडियो बनाई है, वीडियो में हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये सर्विस बाय करने का आपको क्या फायदा होगा। सिंपल इस तरह से हम दो चीजें साथ लेकर चल सकते हैं। अच्छा, ये जो सारा डेटा है हर कंपेन के बाद ये क्या, कितने जो है वो लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह कितनी है, और ये सब देखने के लिए इसकी एक्सेस जो है वो हमारे कस्टमर के पास भी होगी कि वो हमारे सिर्फ वर्ड पे यकीन करेगा कि भाई आपकी इतने जो होगी प्रोग्रेस? नहीं, ये सिर्फ हमारे पास असेस होती है, कस्टमर के पास नहीं होगी।
तो अच्छा सर ये कस्टमर इसको फिर कहाँ से वो कर रहा होगा, जज कहाँ से कर रहा होगा? कस्टमर, आप कौन सा कस्टमर बात करो, जिसको आपका ऐड नजर आ रहा है, जो आपसे ऐड चलवा रहा है? जो जो चलवा रहा है सर, एड तो वो चलवा रहा उस पहली बार उसे क्लाइंट कहते हैं, नॉट अ कस्टमर। क्लाइंट। ठीक है, तो सही। ऑफ कोर्स अगर क्लाइंट के पास क्या कहते हैं, क्लाइंट का आप ऐड चला तो ऑफ कोर्स क्लाइंट के पास इसकी एड मैनेजर की एक्सेस होगी। है। ठीक है, ओके। तो उसको भी आपका एड मैनेजर नजर आ रहा है, यहाँ पे उसको सारे ग्राफ्स वगैरह डाटा वगैरह नजर आ रहा होगा, सारा बना हुआ, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, कितनी रिजल्ट, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितनी रीच आई है वगैरह वगैरह, जो चाहे वो यहाँ पे देख सकता है। अच्छा तो क्लाइंट, सॉरी मैं क्लाइंट को कस्टमर कह बैठा, तो क्लाइंट के पास होगी ये एक्सेस, बिल्कुल ये जो, बिल्कुल अच्छा होगी। सही सही ठीक। जी मरियम। ये जो क्लाइंट के पास सारी एक्सेस होगी, हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कहाँ से क्या देखना है, कहाँ से क्या होगा, तो ये हमें पता है कि उसको भी पता होगा कि नहीं। डिपेंड करता है ना, अब पाकिस्तान 90% क्लाइंट्स को नहीं पता था वो क्या करवा रहे हैं, उनको सिंपल इतना होता है जी मैंने पैसा लगाना, मुझे सेल्स लॉक कर दो, डेट्स इट। तो उनको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता। लेकिन यही इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो तो वहाँ पर उनको पता था चीज़ों कैसे मैनेज हो रही होती, कैसे काम कर रहा होता है। तो सर ये मैं भी यही क्वेश्चन करने लगा था जो अभी मरियम ने किया, लेकिन अब जो हमारा जो क्लाइंट है वो हमें इस चीज, उसको तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, और उसने हमें पैसे भी दिए हैं, हमने उसके पैसे से मतलब ये एड शुरू भी कर दिया है, कैंपेन चलाना, लेकिन उसको रिजल्ट से मतलब है, तो वो बिल्कुल सीधा जो रिजल्ट है वो उसकी अपनी सेल से हमें जज कर रहा होगा। बिल्कुल, उसको कोई कहानी नहीं सुननी है आपकी, ये कितनी रीच आई, कितने इंप्रेशन आए, कितने लिंक क्लिक्स आए, कितने लैंडिंग पेज व्यू। उसने कहना भाई मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया है, तो मुझे बताओ सेल्स कितनी आई है उससे, या 1 लाख खर्च करके मैंने कुछ कमाया भी है उसके ऊपर। सर उनको सिर्फ यही पता है सेल्स, उन्हें बाकी मेरे हमें पता भी नहीं होगा कि रिसर्च ये वो अगर ब्ला पता अगर पता हो भी उनको इस बात से गर्ज है ही नहीं, उनको गर्ज है बिजनेस रेवेन्यू से, रेवेन्यू आएगा सेल्स में से। उन्होंने ऐड यही करना कि अगर मैंने 2 लाख 1 लाख खर्च किया है तो मुझे बताओ मेरी सेल्स कितनी आई है। अगर आप उसको सारी कहानी सुनाओ ना 2 घंटे लगा कर भी कि ये इंप्रेशन है, हमने ट्रैफिक कंपेन बनाई, हमने एंगेजमेंट कंपेन बनाई, हमने ये किया वो किया, एट द एंड उसका यही सवाल होएगा भाई हमने पैसा कमाया कितना है। ऐसे ही है, पाकिस्तान में वही टिपिकल बिजनेस अप्रोच जो है, बिल्कुल लगा क्या है और आया क्या है। बिल्कुल, यही गोल है सबका कि जी कितना पैसा लगाया, कितना उससे कमाया है। तब बिल्कुल। उसको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको ये पता कि हमने 1 लाख खर्च किया तो इतनी हमें सेल्स आई है उसके ऊपर। और सर ये हम जो है वो क्लाइंट डिफरेंशिएट कर सकेगा कि कौन सा कस्टमर हमारी ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है इस वजह से आया है, ये कोई अगर उसका स्टोर है, कौन सा कस्टमर जो है वॉक इन या लोगों से सुन कर आया है, तारीफ सुन कर आया है। अच्छा, अगर तो लेट से आप एड्स चला रहे हो और एड से आप करवा रहे हो लोकल स्टोर विजिट्स, ठीक है, कि लोग आपका लोकल स्टोर विजिट करें आके, तो वहाँ पर डाटा तब भी हमारे पास आएगा जब कस्टमर आपकी दुकान में एंटर होता है और आप उससे पूछ लें कि भाई लेट से यहाँ आप सिंपल एक छोटा सा बोर्ड टाइप बनाकर लगा दें, या एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लें कस्टमर से, जो अक्सर अमेरिका वगैरह कंट्रीज में होता है कि काउंटर पे एक बोर्ड पड़ा होता है, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं कि डिड यू सी आवर ऐड वगैरह, इस तरह की चीज़ पूछ के आप उससे डाटा ले सकते हो ऐसे ही। वहाँ पे। लेकिन वैसे और कोई तरीका नहीं। लेट से कि मुझे एक ऐड नंबर आता है केएफसी का, ठीक है, केएफसी जी अपनी डील प्रमोट कर रहा है, वो कह रहा है जी आप फ्रेंचाइज पे आ गए, आप डील अवेल कर सकते हैं। मैंने ऐड देखा, मैंने ऐड देखकर बंद किया मोबाइल, और मैंने मोबाइल जेब में डाल लिया और मैं चल पड़ा जी केएफसी। अब फेसबुक को वहाँ पे नहीं पता कि क्या ये बंदा केएफसी गया कि नहीं गया, गया उसने क्या परचेज किया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तब भी डाटा पता चलेगा जब केएफसी वाले उसका रिकॉर्ड रख रहे होंगे। तो सर जब वो क्लाइंट हम पे, अब कुछ ऐसे कस्टमर क्लाइंट्स भी होंगे डेफिनेटली मार्केट में जो हमें तो वो कर रहे हैं इन्वेस्ट, हम पे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, हमें पैसे दे दिए, हमको काम शुरू कर दिया, लेकिन वो इस चीज को क्लेम कभी नहीं करेंगे भाई जो हमारे पास जो मेरा जो कस्टमर आया है वो आपकी वजह से आया है। बिल्कुल, कोई फर्क क्लेम नहीं करेंगे कभी, बहुत वो कम तो हो क्लेम गए। नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल साफ मुकर जाएंगे हमारा वॉकिंग कस्टमर है, पहले भी आता है या नहीं भी आता, जो भी आपका कोई कमाल नहीं है, तो हम उनको किस चीज से सेटिस्फाई कर रहे होंगे। देखो तकरीबन ना 99% क्या होता है कि जब भी हम जब अपनी कंपेन क्रिएट कर रहे होते हो तो हमारे पास जब डेफिनेशन ऐड करने के ऑप्शन आते हैं तो हम वेबसाइट या व्हाट्सअप ही ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हमने लेट से लोकल स्टोर विजिट्स टाइप वाली चीज़ प्रमोट करनी है तो उसके अंदर ये आपकी कंपेन होती है जी, ये अवेयरनेस की कंपेन में होता है। वो अवेयरनेस की कंपेन में ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर आ रही है जी, क्या कहते हैं, लोकल स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, गुड फॉर। इसके अलावा और किसी भी कंपेन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी
कि आपने लोकल स्टोर पे विजिट्स लेकर आनी है। और अवेयरनेस की कैंपेन का जो केपीआई मैंने आपको उस दिन बताए थे, अवेयरनेस की कैंपेन के केपीआई होते हैं रीच और इम्प्रेशन, ठीक है। तो वहां पर आपका कोई केपीआई है ही नहीं, सेल्स, लीड, ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, पेमेंट इन्फो ऐड करना, ये आपका केपीआई है ही नहीं। तो अगर आपने अवेयरनेस की कैंपेन का सक्सेस रेट मालूम करना है तो आपने उसका देखना है कि आपको कितनी रीच आई है और कितनी आपके इंप्रेशन हुए हैं, ठीक है। तो आपने वहां क्लाइंट को ये कहना है कि आपकी जी ये कैंपेन चलाई थी, इससे आपको लेट्स सी 10 लाख लोगों ने आपके ऐड को देखा। अब उनमें जितने भी विजिट किए हैं, ऑफ कोर्स अगर क्लाइंट के पास दिन में लेट्स से जी पहले 500 कस्टमर आ रहा था और अब उसके बाद दिन पे 1000 कस्टमर आ रहा है, तो 1000 कस्टमर वर्ड और माउथ मार्केटिंग इतनी जल्दी नहीं आ जाता। ऑफ कोर्स उन्होंने कोई ना कोई आपका ऐड देखा होगा और फिर वो वहां पर आए हैं। तो सर लेकिन सर अगर जी जी आसिफ प्लीज। अगर क्लाइंट इसका मतलब क्लाइंट रिप्रेजेंट भी कर सकता है कि प्राइस निगोशिएट करने के लिए हमारे साथ कि नहीं जी हमारी इतनी सेल नहीं आई और वो जो वॉक इन है वो मेरी अपनी एफर्ट की वजह से आया है, और उससे क्या हमें अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी? नहीं, आपने अपनी प्राइस कम नहीं करनी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि क्लाइंट कभी भी आपको अगर क्लाइंट को नजर आ रहा है डेफिनेटली, एक तो वो होता है ना कि झूठ चलो बोल रहा है वो अलग चीज है, झूठ सिर्फ पाकिस्तानी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि झूठ सिर्फ पाकिस्तानी बोलते हैं, अंग्रेज बहुत कम झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो पर परसेंटेज कम है बोलने वाले सर। यहाँ पे भी बीएमडब्ल्यू में गैस स्टेशन पे टैंक फुल करवा के भाग जाते हैं। बस यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, पाकिस्तानी वो मासूम है, उनके साथ उनको डिप्राइव रखा गया है। पाकिस्तानी मासूम करप्ट लोग हर जगह पे होते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो कॉल सेंटर में काम करता था, उसने मुझे कहा कि यार एक दिन हम ऐसे बैठे तो मैं कॉल आई है, एक अमेरिकन लेडी थी, तो उनकी कॉल आई कि उन्हें बिल पे करना था अपना। तो बिल जितना भी था उसने पूछा कि मैम कितने पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में, उसने कहा जी $300.25 है। तब उस लड़के ने उसकी अकाउंट डिटेल्स लेकर बैंक लॉगिन अकाउंट लॉगिन किया और उसका बाकी वहां पर बिल, तो उसके अकाउंट में बैलेंस $325 थे। वो मैं कह रहा कि यार जितनी दफ़ा भी हमने किसी का अकाउंट लेकर बैंक बैलेंस पूछा है ना, तो आज तक कभी किसी ने झूठ नहीं बोला हमारे से कि जी बैंक बैलेंस हमारा कम है या ज़्यादा है या बिल हमें माफ़ कर दें वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो मैंने कहा इससे एक चीज़ दावा होती है कि गोरा बहुत कम झूठ बोलता है। अब करप्ट बंदा हर जगह पे होता है। वो सर ऐसा है ना, इस मुल्क में मुझे 25 साल, ये डिस्कशन किसी और तरफ चल जाएगी इंशाल्लाह, कभी नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे। लेकिन छोड़िए कि ये लोग जो है ना, ये दूध के धुए नहीं है। हम वो कौम है मुसलमान पाकिस्तानी कि हम कैमरा लगे बगैर चोरी नहीं करते, रोजा रख के 12 घंटे फाका करते हैं। ये लोग क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है इस वजह से चोरी नहीं करते। इनको एक सिस्टम की आदत पड़ गई, इसलिए ये चोरी नहीं करते, वरना ये दूध के धुले नहीं है। हम समझते हैं कि ये जानवरों से प्यार करते हैं, ये छुप कर एलिवेटर्स में इनकी वीडियोस बाहर आती हैं, जब ये घर में होता है तो ये बहुत जुल्म करते हैं। कुत्ता ये इसलिए नहीं रखते कि ये कुत्ते से प्यार करते हैं, कुत्ता ये इसलिए रखते हैं कि इन्हें यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर से वफादारी नहीं मिलती, तो ये लोनलीनेस को कम करने के लिए कुत्ता रखते हैं। हम मुसलमान बेस्ट नेशन है। तो भैया ये भी तो बता दें कितने परसेंट लोगों का कुत्ता है यार, कहाँ से कहाँ चले गए। चले अभी स्टडी पे आ जाओ। चलो ये छोड़ो, कुत्तों को छोड़ो, ठीक है। मेजोरिटी अगर वो सीधे हैं तो उनको डंडा है भाई उनको, ठीक है। इस वजह से ऐसे ही ना, यहाँ पे डंडा नहीं है तो आवाम जो दिल आता करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से बेईमानी नहीं है, सही है। जफर कोई सवाल है? सर इसका जो बेटर वे सबसे तो वो फिर यही होगा कि हम डायरेक्ट कस्टमर की चलाई सेल्स कैंपेन में ऐसे कस्टमर की बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास ऐसा कस्टमर आए जो कि मेरा लोकल स्टोर विजिट लेकर आने हैं, ठीक है। हाँ जी 99% जो कस्टमर आते हैं, जो क्लाइंट्स अब तक हमारे पास आए हैं, सबका दो ही गोल होते हैं, या तो उनको ऑनलाइन सेल्स चाहिए होती हैं या उनको अपने बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए होती हैं, दैट्स इट। इसके अलावा उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नहीं ये तो सर वो हो गया ना कस्टमर अपना क्लाइंट जो खुद हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि आपने कैंपेन चलानी है, ठीक है, आप जो एक कैंपेन आप हमें स्पॉन्सर कर रहे होंगे, 9 कैंपेन हमने खुद से करनी है, तो वो कहीं से भी लोकल बिजनेस के कुछ भी, इससे हटके हम अगर जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, हम किसी कस्टमर के पास लाइक जाके एज अपनी मार्केटिंग ही कर रहे हैं, ये कि हम आपको लेके चलते हैं, आपका जो इसकी मार्केटिंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये उसका सीन होगा, ये तो वो हम खुद चल के उसके पास गए ना, हमने उसको अपना सारा वो बताया, तो उसको एक इंटरेस्ट पैदा किया। सेम लाइक अपनी ये स्किल हमने उसको सेल की है, तो उसने कहा चले ठीक है, अपना इंटरेस्ट शो करवाया कि आप जो है मेरी एड ये शुरू कर दो।
अब वो डेफिनेटली हमें उस चीज से वो जज कर रहा होगा। तो इस तरह के मतलब जो जहाँ पे आएगा मॉडल आएगा बिजनेस का, तो उसको हम डायरेक्ट सेल कैंपेन चला दें, तो हाँ डायरेक्ट सेल्स कैंपेन चला दो वहाँ पे आप। क्योंकि वहीं से फिर वो प्रोडक्टिविटी भी जज हो रही होगी, सारा कुछ जज हो, क्योंकि उस बंदे को तो ना अवेयरनेस का पता है, ना एंगेजमेंट का पता है, ना ट्रैफिक का पता है, ना लीड्स का पता है। मतलब उसके लिए तो हर चीज बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट है। बिल्कुल। अगर उसके लिए चीज़ें इन चीज़ों का उसको डिटेल्स में नहीं पता, उसने पहले कभी ये काम नहीं करवाया, तो आप उसको देसी जुबान में समझाओगे कि ठीक है कि अगर आप ऐड चलवाते हो आपको आपकी क्या कहते हैं सेल्स इंक्रीज होंगी, अगर लेट से आपकी क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट होगा और आपको ये फायदेमंद देगी इन फ्यूचर। अब उसको ऐसे डेफिनेटली। उसको ये चीज़ें ना बताओ कि आपके अवेयरनेस करेंगे, फिर लाइक्स लेकर आएंगे, फिर ऐड टू कार्ट्स लेके आएंगे, फिर परचेजेस लेकर आएंगे, क्योंकि उसको चीज़ों का नहीं पता फिर। लेकिन हाँ हाँ जी, जो बंदा टेक्निकल है फिर उसको टेक्निकल टेक्निकल इसको बताओ सारी चीज़ें। बिल्कुल। वो तो सर जो जिसको इसकी अवेयरनेस है, जिसको इसका इल्म है, वो तो करेगा ही। हाँ, वो हमसे उसी तरीके से बात करेगा, वो आएगा ही उसी तरफ से। बिल्कुल। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी जफर। सर ये जो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जो शख्स हमारे पास आता है और हमारे से वेबसाइट बनवाता है, इन्वेस्ट करता है, उसकी नॉलेज हो सकता है हमारे से ज्यादा हो मार्केटिंग के बारे में। अब हम ये कहेंगे कि उसको पता ही नहीं है, उसने कभी सुना नहीं होगा, हर एक की जेब में मोबाइल है। मेरे ख्याल से पब्लिक जब आती है वेबसाइट बनवाने, तो उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो उस बात पर मजबूर हो जाते हैं। देखो नहीं, हमने पाकिस्तान में इस वक्त ये है, मैं बताता हूँ आपको कि लाइक के हम जो पाकिस्तान में देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो तीन चीज़ें ट्रेंड पे चल रही हैं इस वक्त। नंबर 1 ई कॉमर्स, नंबर 2 ड्रॉप शिपिंग, नंबर 3 ट्रेडिंग। अब 99% अवाम ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के पीछे भाग रही है, और उनमें से सिर्फ 20% लोग हैं जो इसके अंदर अंदर कामयाब होते हैं। हर बिजनेस ओनर जो भी बैठा है, जी हमने अपनी वेबसाइट बनवानी है, हमने वेबसाइट बनवानी है, हमने अपना काम करना है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वेबसाइट होती क्या है, किस तरह से बनती है, क्या उसकी कॉस्ट आती है। लाइक मेरे पास बड़े ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमने वेबसाइट बनवानी है। जब मैं उनको प्राइस बताता हूँ कि जी आपकी 50,000 में बनेगी, 1 लाख में बनेगी, 2 लाख में बनेगी, तो वो भाग जाते हैं इतने पैसे, वो तो फ्री कह रहे थे, वो तो ऐसे कह रहे थे। तो बहुत कम नॉलेज है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल देखा जाए यूरोप में या अमेरिका वगैरह कंट्री में, वहाँ पर लोगों को नॉलेज है, उनको पता है कि जो चीज़ वो करवाने आ रहे हैं उन्होंने क्या करवाना है, उनको अपना गोल क्लियर होता है कि हमने पहले वेबसाइट बनवानी है, फिर हमने उसकी मार्केटिंग करवानी है, इतना पैसा उस पर खर्च करना है, या यहाँ पे हमारा इतना इतना खर्च आएगा, वो प्रॉपर रिसर्च करके आपके पास आएगा। अच्छा सर, अगर हमें किसी क्लाइंट की ये चारों कंपेन चलानी हो, ये अवेयरनेस, ट्रैफिक और सेल्स, ये तीनों चारों, तो उसके लिए ज्यादा जो है उसका बजट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन कंपेन चलानी पड़ेगी कंपेयर टू उसके जिसकी डायरेक्ट हम सेल की कंपेन चला देते हैं। बिल्कुल बजट ज़्यादा चाहिए होगा आपको। ओके सर इस सर इस जी कोई और क्वेश्चन में सवाल है? अगर हम लोकल मार्केट को देखें, लोकल मार्केट में काम करना चाहिए। लोकल मार्केट में डायरेक्ट सेल्स की होगी, यहाँ पे तो अवेयरनेस की तो बहुत कम होगी। स्मॉल जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं ना, जी सर। उनकी कंपेन्स हमेशा डायरेक्ट सेल्स ही चलती हैं। जी, तो उसमें जो डायरेक्ट सेल्स की चलती है तो उसमें कन्वर्जन जो होती है वो पहले 4-5 दिन की जो है सेल चलने के बाद पता चलेगा कि फेसबुक कुछ करेगा ना कि मेरे इसमें कौन सा क्लाइंट इसको लाइक कर रहा है या कौन सा कर रहा है, मैं उसके पास भेजूं। हाँ वो बाद में रिजल्ट नजर आते हैं 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद। तो ये इसमें 1 हफ्ता चलाने के बाद सेल की चाहे चलाएं, उसमें सेल अगर हमें कम आ रही है, सपोज के उसमें उतना जितना एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं नहीं आ रही, तो क्या हम दोबारा फिर न्यू बनाएंगे और उसकी कंपेन बना के, और जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे उनको हम टारगेट ऑडियंस कर लेंगे, इस तरह ही होगा फिर? इधर देखो यार, मैं आपको अभी पढ़ाना नहीं था वो चीज़, लेकिन अब आप लोग उस पर आ गए हो तो पहले वो पढ़ा देते हैं आपको। अच्छा जी, सेल सारी कंपेन्स आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। कंपेन्स जो फ्लॉप होती हैं वो 2 तरह की होती है, एक आपकी लीड्स कंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करती समटाइम, एक आपकी सेल्स की कंपेन अच्छा नहीं परफॉर्म करती। ठीक है, अब उनको देखने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही, तो उनके लिए यहाँ पे मैं ये देखो मिलेट से मेरी ये कंपेन है, ठीक है, मैंने इस कंपेन को सिलेक्ट किया, मैं इसके एड्स पे आ गया, ये इस कंपेन के अंदर 4 एड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एंड पर आता हूँ,
यहाँ पर देखो, और ये 3 क्या KPIs होते हैं एक देखने के लिए कंपेन में कहाँ पर क्या इशू है। ठीक है, ये आप यहाँ पर जाओगे ना कस्टमाइज कॉलम्स के ऊपर, तो आप यहाँ पर ये जैसे क्वालिटी रैंकिंग है, यार ये क्या हो गया माउस को, क्वालिटी रैंकिंग, ये तो क्वालिटी रैंकिंग ऐड कर तो लोगे, उसके बाद इंगेजमेंट रेट रैंकिंग होगा, उसके बाद कन्वर्जन रेट रैंकिंग होगा, तो तीनों आप यहाँ पर ऐड करके अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब अप्लाई करने के बाद ये देखो ऐसे, अब इन तीनों चारों एड्स में से ये एड सबसे अच्छा काम किया था क्योंकि इस पर 3000 की रीच आई थी, बाकी पर रीच नहीं आई थी। अब यहाँ पर उसने बता दिया कि आपका जो क्वालिटी रैंकिंग स्कोर है वो बिलो एवरेज है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग आपका अबव एवरेज है और कन्वर्जन रेट रैंकिंग आपका एवरेज है। ठीक है, अब ये 3 चीजें आपके एड्स के अंदर होती हैं और इनके आंसर 3 होते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज। अब सबसे पहले है जी क्वालिटी रैंकिंग। अगर आपका क्वालिटी रैंकिंग एवरेज है या अबव एवरेज है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये बिलो एवरेज है, जैसे कि यहाँ पर बिलो एवरेज है, इट मीन्स कि आप अपने ऐड के अंदर जो क्रिएटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आपका क्रिएटिव है, जो आपकी इमेजेस है, जो आपकी वीडियोस हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है। तो आप उनको चेंज करोगे क्वालिटी रैंकिंग के अंदर, अगर वो बिलो एवरेज। अब यहाँ पर बिलो एवरेज इट मीन्स कि जी हमारी जो इमेजेस जो यूज हुई थी वो अच्छी नहीं थी, उनको चेंज करने की जरूरत है। ऐड कॉपी हो गया या इमेजेस होगी, उनको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है जी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के भी 3 ऑप्शन होते हैं, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अगर ये बिलो एवरेज है इट मीन्स कि आपने जो ऑडियंस सेट की है उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आपकी चीजें ठीक है, आपने उस ऑडियंस को, आपने ऑडियंस गलत सेट की है। और थर्ड है जी कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अगर ये बिलो एवरेज है इट मीन्स कि आपको जो लैंडिंग पेज है उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, वो लैंडिंग पेज आपका अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपको सेल्स नहीं आ रही। तो इन 3 को कॉलम्स की बेस पे हम जज करते हैं कि हमारी कंपेन में मसला कहाँ पर है। खुद से हम डिसाइड नहीं करते ये चीज चेंज करते, ये चीज चेंज कर दे। इन तीनों को देखते हुए हम जज करते हैं कि हमारी कंपेन में मसला कहाँ पर है, तो फिर हम उस मसले को ठीक करते हैं। क्लियर है? यस सर। ये 3 कॉलम्स आपने याद रखने हैं। सर क्वालिटी कन्वर्जन दोबारा बता दें। कि आप जहाँ पर कस्टमर को भेज रहे हो जिस लैंडिंग पेज के ऊपर, उस लैंडिंग पेज में मसला है, वो लैंडिंग पेज ठीक नहीं है, वो लोड लेट हो रहा है, उसका क्या कहते हैं डिजाइन अच्छा नहीं है, वो यूजर को समझ से बाहर है, तो आप उनमें चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स से आपका जो लैंडिंग पेज है अब उस पर चेंजेस की क्या कहते हैं जी उसमें आपको चेंजेस की जरूरत है। अब चेंजेस आपने करनी कैसे हैं? लेट्स से जी ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, जिसने बनाया हुआ है, और लेट्स से मैं भी कोई ऐसी सर्विस प्रमोट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, अब मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाता हूँ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, एड लाइब्रेरी को ओपन करते हैं। यहाँ पर लोकेशन मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में कितने ऐड चल रहे हैं। कैटेगरी ऑल एड्स करता हूँ। लेट्स से जी अब हम क्या बेचना चाह रहे हैं जी, देख लेते हैं जी। अभी इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, मैं भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश बेच रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 160, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लूँ, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ एक्टिव एड्स दिखाओ और अप्लाई करते हैं, तो ये 15 एड्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक टूथब्रश बेच रहे हैं। ठीक है, और ऐसे मैं भी बेच रहा हूँ टूथब्रश। तो अब मैं इनके प्रोडक्ट पेजेस पे जाऊंगा, ठीक है, ये सारे इनके शॉप नाम पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ शॉप नाम पे क्लिक करता हूँ, इनका पेज आ जाएगा, या फिर ये इनका पेज आ गया, इनका क्लिक करते हैं, इनका पेज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने देखना है, अब लेट से ये ऐड जो चल रहा है जी, ये ऐड चल रहा है 22 जनवरी से, ये 21 जनवरी से चल रहा है, और जी ये चल रहा है 24 दिसंबर से। अगर ये ऐड 24 दिसंबर से चल रहा है इट मीन जनवरी पूरा गुजर गया, एक वीक दिसंबर का गुजर गया, ये फरवरी आ गया और अभी तक ये ऐड चल रहा है, इट मीन कि इसको अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो ये ऐड चला रहे हैं। अगर इसको ऑर्डर नहीं आ रहे तो इतनी देर कौन बंदा ऐड चला के रखता है? तो आप इसका लैंडिंग पेज देखो। अब इसका लैंडिंग पेज देखो, देखो इसने फिर क्या कौन सी चीजें ऐड की हुई हैं जो आपने वेबसाइट पे ऐड नहीं की, वो आप ऐड कर सकते हो, तो आपके भी लैंडिंग पेज बेहतर हो जाएगा। और इसी का आप ऐड क्रिएटिव देख लो कि इसने अपना ऐड क्रिएटिव कैसा यूज किया हुआ है। यहाँ पर ओपन मेन्यू टैप कर लेते हैं, इसने अपना ऐड क्रिएटिव कैसा क्रिएट किया हो जिसके रिजल्ट मिल रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वो चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसकी आप देख लो जी ऐड कॉपी, इसने अपनी ऐड कॉपी में क्या लिखा हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें जो मेन चीज़ें ऐड की हुई है, इसने
एक ये बटन ऐड किया हुआ जो थोड़ा ओवर के मूव करता है, जैसे ये है, उसके बाद उसने ये एक ऑफर लगाई हुई है, उसके बाद ये टाइम लगाया हुआ है उसने, ये रियल टाइम विजिटर, हालांकि ये झूठ लगाया हुआ है उसने, बट स्टिल ये चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। ये जो होता है ना, जैसे आपको नाइकी का है, एडिडास का है, वो क्या करते हैं, वो अपना लिमिटेड एडिशन निकालते हैं, वो लिमिटेड एडिशन निकलते साथ ही बिक जाते हैं। तो ये आप कस्टमर स्केर्सिटी पैदा करते हुए कस्टमर फौरन से बाय करो। जैसे इसने कहा 15 ऑनलाइन, 15 लेफ्ट इन स्टॉक, ये आप 2 महीनों बाद आके देख लेना, ये तब भी 15 ही लेफ्ट पड़े होंगे यहाँ पे। ये सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जल्दी जल्दी बाय करो, कहीं चीज़ खत्म ना हो जाए। तो ऐसी चीज़ें आप भी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हो। अब ये देखो, ये विजिटर इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, 192, 182, ये सारा डमी डाटा उसने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो वेबसाइट, जिससे आपके क्या कहते हैं, इंगेजमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो आपकी वेबसाइट के ऊपर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यहाँ सर पे? ये आपने कहाँ पे जाके चेक किया है? कौन फेसबुक, सी वेबसाइट है ये? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, facebook.com/ads/library। तो ये 3 रैंकिंग फैक्टर्स ना आपने याद रखने हैं, ठीक है? जो ये आपने एड क्वालिटी, लाइब्रेरी चेक करवाया है, ये क्या जो भी हम जिस कैटेगरी को भी सर्च करें उसका भी शो हो जाएगा? बिल्कुल। अब कोई कोई और चीज़ सर्च करके देख लो, यहाँ पे, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ और सर्च करके देख लेते हैं। मैंने शू सर्च करके देख लेते हैं जी। तो मैंने शूज़ का इस वक्त 36,000 एड्स चल रहे हैं, उनमें फिल्टर लगाते हैं जी, एक्टिव एड्स का अप्लाई करते हैं। सर ये जो 38,000 इसने बताया, ये सारा विद इन पाकिस्तान काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड? ये डिपेंड करता है ना। अब ये देखो, ये अब कोई लॉ ऑफ जर्मनी का क्या कहते हैं बंदा है जो ऐड चला रहा है, अब ये पाकिस्तान में बेच रहा है, जर्मनी में बेच रहा है, पता नहीं, डिपेंड करता है। अब ये जीरो शू वाले पता नहीं ये कहाँ कहाँ बेच रहे हैं, जैसे ये है। अब ये ऑफ कोर्स होपफुली ये पाकिस्तानी नहीं होगा, तो ये मतलब चीज़ बेच रहे हैं। फेसबुक पे जो भी डाटा अवेलेबल था वो दुनिया के किसी भी कोने से उसने सारा उठा के यहाँ पे हमें सर्व कर दिया, दे नहीं, दिया। दुनिया के कोने में नहीं, यानी ये वो ऐड दिखा रहा है जिन्होंने अपनी टारगेटिंग करते वक्त पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके। ठीक है, ये वो लोग हैं। इनमें काफ़ी आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी नजर आएंगे, कुछ आपको लोकल नजर भी आएंगे जो अपने ऐड चला रहे हो। आप देखोगे एक एक ब्रांड के भी 10-10, 12-12 आपको ऐड नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सर हम इससे कंट्री चेंज भी कर सकते हैं अगर हमने हाँ दूसरे कंट्रीज का हाँ भी देखना है? कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी ऐड कैटेगरी ऑल एड्स, और मैन शूज एंटर करते हैं। तो जी इस वक्त ये फिल्टर कर लेते हैं, और अब जाते हैं एक्टिव एड्स के ऊपर, अप्लाई करते हैं। तो इस वक्त 4600 एड्स चल रहे हैं अमेरिका के अंदर जो शूज बेच रहे हैं। अब इसमें ठीक है, सर हम डिफरेंट स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं? मतलब मतलब कि देख ये तो नहीं, ये आई थिंक कंट्री लेवल पे होती हैं। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे नहीं होती। ये कंट्री लेवल पे होती हैं। सर किसी भी ऐड की परफॉर्मेंस गेज करनी है तो यही 3 मैट्रिक्स हम उनमें देखेंगे। बिल्कुल। किसी ऐड का यहाँ से डाटा अगर हम कॉपी करें या सिमुलेट करें तो ये कॉपीराइट्स वगैरह का मसला तो नहीं होता? देखो, आप ये इमेज यूज कर सकते हो। अब जैसे ये इमेज है, अब ये इमेज कुछ भी नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड और कर दो, यहाँ पर अपना लोगो लगा दो, थोड़ा बहुत चेंजेस और कर दो, इसको यूज कर लो, सिंपल। आप एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट सेम है हमारी, बिल्कुल, सिमिलर। हाँ, अगर प्रोडक्ट सेम है आपकी तो सही। तो इसमें सर ये सर तो मतलब अमेजोन में जैसे प्रोडक्ट हंटिंग होता है, ये उस तरह का एक पोर्टल लग रहा है। ये ऐप प्रोडक्ट हंटिंग की होती है। ये हमें अगर इससे आपने आइडिया हो जाता है अगर सर। आपने जी सर। शॉपिफाई पे काम करना है तो वहां पर आप ऐसे प्रोडक्ट हंट करते हो कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, फिर आपने देखना है कि उसके एड्स कितने चल रहे हैं और वो एड्स कितने पुराने चल रहे हैं। अगर तो 5-6 बंदे उसका ऐड चला रहे हो और पिछले 1 हफ्ते से उसका ऐड चल रहा हो, तो इट मीन कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, तो आप भी उसको सेल कर सकते हो वहां पे। सर ये फेसबुक में भी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं? नहीं, ये ऐसे नजर आते हैं जो प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलते, वो आपको टिकटॉक से जरूर मिल जाते हैं।
तो वही मैं देखा टिकटॉक पे उसमें ऑप्शंस कम है प्रोडक्ट हंट करने के एज कम्पेयर टू अमेजोन। उसमें तो बहुत सारे फिल्टर लग वो जाते हैं। अब और प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके तो स्पेशल टूल डिजाइन किए गए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ये अगर आपने लोकल ई कॉमर्स करने तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। सर को आइडिया है लोकल ई कॉमर्स में कौन सा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है? डिपेंड करता है सीजनल प्रोडक्ट्स पे। जैसे कि आजकल विंटर है और आपने देखा होगा कुछ कोई लोग ग्लव्स बेच रहे हैं, कुछ हुड बिक रही हैं, और वो इनर वायु में आजकल मार्केट के अंदर वो बिक रहे हैं। तो ये आपने खुद ढूंढना होता है कि अब ट्रेंड किस चीज़ का है। अगर विंटर अब लेट्स से समर आ रही है तो आप टी शर्ट बेच सकते हो, ठीक है, आप ट्राउजर्स बेच सकते हो, या आप वो समर कैप्स बेच सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेंड क्या है, किस चीज़ का। लेट्स से अगर अब अगर विंटर्स में आप लेट्स से टी शर्ट बेचो वो नहीं बिकेंगी आपकी। अगर वही चीज़ आप क्या कहते हैं गर्मी में बेचो तो आपकी बिकेगी इजीली। तो सर अपना वो ट्रेंड को वाली फॉलो स्लाइड करते हैं। ओपन करिएगा, वो दूसरी अपना स्केल कौन चेक सी? करने के लिए परफॉर्मेंस वाली। ए, किधर गया वो? ये सर ये आप कह रहे हैं टिकटॉक पे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो हंट की जा सकती है, यानी कि वो सर्च में ये लिखेंगे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, कैसे नहीं, कैसे यहाँ पता मैं चलेगा? देखता हूँ उनके टिकटॉक लिए का। टूल है आई थिंक। टिकटॉक की भी एड लाइब्रेरी है ना, वो देखते हैं। अच्छा सर ये क्वालिटी क्लिक इंगेजमेंट और थर्ड क्या था? कन्वर्जन। अच्छा जी, ये इतने नेटवर्क एरर क्यों आ गए हैं? यहाँ पर कैफे पे क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पर हैशटैग में आ गए, और यहाँ पर एक हैशटैग होता है टिकटॉक मेड मी बाय इट। वो अभी हम सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे इंडस्ट्री में भी आप आ सकते हो। लेट्स से जी हैशटैग्स आ गए, और ब्यूटी फ्लोर में आ गए जी, टिकटॉक वीडियोस में आ गए। अभी लॉगिन करना पड़ेगा फिर आपको नजर आएंगी यहाँ पे, ओके। ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आ रहे थे सारे आप वहाँ पे, ये तो सर उनको आप इसका देख सकते अकाउंट हो। लेना पड़ेगा हमें या वैसे फ्री में हो जाता है? अच्छा, ये टिकटॉक जो है ना, इसका जो एड्स चलता है टिकटॉक के, अब दो तरह के अकाउंट उसके ऊपर होते हैं। एक होता है टिकटॉक पर्सनल एड्स अकाउंट, जो जैसे फेसबुक का ये पर्सनल एड अकाउंट होता है। एक होता है टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट। अगर आपने पाकिस्तान का टारगेटिंग करनी है तो इसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट बनाना पड़ता है, और एजेंसी अकाउंट बनता नहीं है, आपको बाय ही करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आप वो बाय कर सकते हो। पर्सनल आप क्रिएट कर सकते हो। पर्सनल भी क्रिएट तब कर सकते हो जब आपकी कंपनी यूरोप के अंदर रजिस्टर्ड है या अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर गल्फ कंट्रीज के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमारा एड चलाने सर के लिए। बिल्कुल। एजेंसी अकाउंट से क्या मतलब सर? अगर आपने देखो यहाँ पर तो फेसबुक है ना, फेसबुक आप जिसको जिस कंट्री को चाहे टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा है, टिकटॉक पे अकाउंट्स ना बड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या लेट्स अभी जो मेरे पास अकाउंट है उसमें मैं सिर्फ अमेरिका, कनाडा और गल्फ कंट्री को टारगेट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और कंट्री को टारगेट नहीं कर सकता। तो इस तरह से इस पे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। लेट्स अगर आपने अमेरिका के अंदर अकाउंट बनाया तो आपको अमेरिका, गल्फ कंट्रीज और कनाडा नजर आएगा। यही अगर आपने यूके के अंदर बैठे अकाउंट बनाया तो आपको यूरोप आएगा, और आपको क्या कहते हैं जो इर्द गिर्द कंट्रीज है वो नजर आएंगे टारगेटिंग करने के लिए। इस तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं आपके एड अकाउंट क्रिएट होते हैं। नहीं तो सर हम सर क्या इसमें पाकिस्तान को टिकटॉक ऐड भी सिखाएंगे आप? टिकटॉक कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कोई आने वाला कोर्स होगा ऐसा जिसमें टिकटॉक के बारे में सिखाया जाए, यार शेयर अगर किया आपने इन्फॉर्मेशन? फेसबुक एड्स मैनेजर सीख लिया है ना, तो टिकटॉक एड में बिल्कुल उसकी कॉपी है, सेम नहीं है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है। कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ। तो कर लेंगे यार लॉगिन। सर इसमें लॉगिन करने के साथ ये भी बता दें कि हम अगर इसका एड अकाउंट ले लेते हैं, एजेंसी ले लेते हैं या एजेंसी बाय कर लेते हैं, तो क्या हम पाकिस्तान में इसको कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो फिर। मतलब सर कि ये पाकिस्तान टारगेट कर सकते हैं? आंख पे क्लिक करिएगा सर। भाई कुछ भी नहीं पड़ा, खाली पर अभी मैंने रिसेंटली अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। फिर भी कर दें सर, स्वाब हो। देख ले भाई, ओटीपी आता है, ठीक है ना, तो स्वाप तुझे किसी काम का नहीं पड़ना। अच्छा जी, नहीं वो तस्वीर में जो पीछे है ना उनकी आंख पे कह रहा है क्लिक कर दे। अच्छा उससे क्या होगा भाई? शेख मोहसिन भाई, मैं भी इसी तरफ आ रहा था। आप भी आ सकते हैं, चाह रहे हैं पीछे।
क्या हुआ, ये लॉगिन नहीं हुआ भाई। आई थिंक नेट का इशू आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल है कि क्या इसमें VPN लगानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मतलब कि VPS लगाना पड़ेगा? हाँ, मोस्टली ये VPS से चलते हैं या VPN से। तो पाकिस्तान टारगेट हो जाता है? पाकिस्तान टारगेट करने के लिए आपको एजेंसी अकाउंट बाय करना पड़ेगा। उसी से हो जाएगा वैसे? हाँ, उसी से हो जाएगा। सर ये मैंने देखा नहीं, पहले टिकटॉक का नॉर्मल अकाउंट ही आप यूज करोगे या इसका भी कोई बिजनेस अकाउंट होता है? नहीं, इसका भी बिजनेस अकाउंट होता है। आई थिंक ये नेट का इशू आ रहा है जिस वजह से क्रिएट नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा अकाउंट। फिर कभी दिखाता तो हूँ यार आपको। सेम आप अपने टिकटॉक अकाउंट से बना सकते हो बिजनेस अकाउंट? नहीं, आप जैसे यहाँ पर फेसबुक के आपने देखा था, एक जी। हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर हम अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक पेज क्रिएट कर लिया यहाँ पे। उसके साथ क्या कहते हैं, हम फिर बिजनेस की वेबसाइट पर जाके, सीधा टिकटॉक की वेबसाइट है जैसे business.tiktok.com। ओके तो वहाँ जाकर हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। टिकटॉक पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ओके ओके, ये थैंक यू। क्रिएट हो चुका है मेरा एक थिंग। ये पता नहीं यार क्या चल रहा है। अच्छा जी, जल्दी से यार एक और कंपेन देख ले छोटी सी। ये आज क्या चल रहा है भाई चीजों के साथ। सर मैंने वो देखना था, ये आपकी एक कंपेन के अंदर 4 एड्स है, वो कैसे? अच्छा वो भी दिखा देता हूँ आपको पहले यार। पता नहीं क्यों लॉग आउट हो रहा है। सर वो आपने प्रॉक्सी आई थिंक VPS ऑन किया है इस वजह से। और VPN की वजह से ऐसे होगा। चलो चलता रहे तो VPN। अच्छा जी, कोड क्या लगा देते हैं। क्या चाहिए? हाँ हाँ काउंट क्या अच्छा जी, अभी हम ऐप प्रमोशन कैंपेन देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी कैंपेन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका कोई ऐप है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो, उसकी इंस्टॉल वगैरह इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ट्रैफिक कैंपेन कंप्लीट हो गया? ट्रैफिक इतनी थी जितनी ट्रैफिक और एंगेजमेंट दोनों तकरीबन सेम है, कोई दोनों में फर्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ट्रैफिक और एंगेजमेंट। ओके। अच्छा जी, मैं ऐप प्रमोशन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ऐप प्रमोशन में दो ऑप्शन आ रही है, मैनुअल या ऑटोमेटिक। तो मैं मैनुअल पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये ना ऐप प्रमोशन कैंपेन आ गया। अच्छा, वो सवाल जिसका कि मल्टीपल एड्स कैसे बनते हैं एड सेट के अंदर। ये देखो, ये कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, ये एड लेवल है। अगर मैंने मल्टीपल एड्स चलाने हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्विकली डुप्लीकेट इसके कॉपी कर देगा। अगर मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज करनी है तो मैं नंबर लिख के यहाँ पर लेट मुझे 3 कॉपीज करनी है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी 3 कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, 1 2 3, और ये मेन खुद यहाँ पर है। और इसी तरह अगर मैंने एड सेट की कॉपीज करनी है, ये मैंने तब था जब हमने क्या कहते हैं वो A/B टेस्टिंग पढ़ी, तब ये चीज़ें काम की जाती हैं कि मैंने जी एक एड सेट डुप्लीकेट, एक एड सेट, ये कैंपेन, उसके अंदर एक एड सेट, उस एड सेट के अंदर 4 एड्स, उसके अंदर फिर एक और एड सेट, उस एड सेट के अंदर फिर 4 एड्स। तो एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो। ये क्यों क्रिएट करते हैं, कब करते हैं, ये हम A/B टेस्टिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा चीज़ें। अच्छा जी,
अभी ऐप प्रमोशन पे आते हैं, कंपेन पे चलते हैं। कंपेन का नेम आ गया, कैटेगरी मैंने कुछ नहीं रखनी, बाइंग टाइम हमारी ऑप्शन है, कर क्या रहे हैं, हम ऐप प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कि iOS 14 प्लस कंपेन कि अगर आप कोई एप्पल का ऐप iOS ऐप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और वो iOS ऐप 14 प्लस iOS वर्जन सपोर्ट करता है, उससे पुराना वर्जन सपोर्ट नहीं करता, तो आप ये कंपेन को ऑन कर दोगे और इस बटन को ऑन कर दोगे सिंपल यहाँ पे, ठीक है, कि जी आपका वो ऐप है वो आपने रिसेंटली क्या कहते हैं लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, वो सिर्फ एप्पल यूजर्स के लिए है और वो iOS 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया था उसके बाद चलता है। उससे पहले वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन पर ये आपका वो क्या कहते हैं iOS ऐप नहीं चलता। अच्छा जी, ये करने के बाद आप नेक्स्ट पब्लिश पे क्लिक करोगे और पब्लिश कर दिया, बल्कि इस पे क्रोम पे क्लिक, हम आगे एड सेट लेवल के ऊपर। सर एड अगर सेट हम उसको ऑन, अगर हम उसको चेक नहीं करते हैं किसी भी ऑप्शन को, तो फिर वो सबको नजर आएगा 14 प्लस के बाद जो बिल्कुल आया वर्जन उनको भी और उससे पहले वालों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ऐप का नेम आ गया। अब वो पूछा है कि आपने जो ऐप है आपका ऐप इंस्टॉल पड़ा कहाँ पे है, गूगल प्ले स्टोर पे पड़ा है या ऐप स्टोर पे पड़ा है या ऐप स्टोर पर आईपैड पे पड़ा है, विंडोज स्टोर, फेसबुक कैनवास, अमेजोन ऐप स्टोर, गेम, ओकुलस ऐप स्टोर। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गूगल प्ले पड़ा होता है या ऐप स्टोर पे पड़ा होता है। मैं कहता मेरा गूगल प्ले पड़ा है और वो कह रहा है अपना अब आपका जो ऐप गूगल के ऊपर पड़ा है उसको सर्च करें। लेट्स से अभी मैं लेट्स से हम कर रहे हैं जी नेटफ्लिक्स कर लेते हैं जी, तो नेटफ्लिक्स लेट्स से जी पड़ा हुआ है उसके ऊपर गूगल प्ले स्टोर में, उसको सेलेक्ट किया। तो सर तो एक अब टाइम पे हम एक ही स्टोर लगा सकते हैं, स्टोर मतलब प्ले स्टोर ऐप स्टोर एक ही लगा सकते हैं? एट अ टाइम आप एक ही लगा सकते हो। इसके अगर आप लेट्स से आप दो आपके कहते हैं जी वो हैं iOS को भी प्रमोट कर रहे हो और आप क्या कहते हैं उसको भी प्रमोट कर रहे हो वो एंड्रॉयड ऐप को, तो आप दो एडसेट बना लो यहाँ पे। एक एडसेट में आप एप्पल को प्रमोट कर लो, एक आप एंड्रॉयड वाले को प्रमोट कर लो। क्योंकि हमने ऊपर ऐप 14 iOS को किया है तो हम नीचे फिर गूगल प्ले स्टोर लगा रहे नहीं हैं, तो उसको सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट नहीं किया हमने वहाँ पे, ये किया है नहीं, ऑफ है हमारा वो यहाँ पे, ओके। ठीक है। तो लेट्स से जी हमने गूगल प्ले स्टोर किया, हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं, हम यूट्यूब को प्रमोट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ या तो हम ऐप इंस्टॉल करवाएंगे या ऐप इवेंट्स। ऐप इवेंट्स मतलब कि लेट्स से नेटफ्लिक्स अपनी ऐप प्रमोशन कर रहा है, मैं चाह रहा है कि लोग उसके ऐप पे जाके सब्सक्रिप्शन बाय करें, वो हो गया ऐप इवेंट्स। और अगर मैं ऐप इंस्टॉल पे क्लिक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐप इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। अपनी कॉस्ट फॉर रिजल्ट अभी नहीं देनी हमने, डायनामिक क्रिएटिव को नहीं छेड़ना है। बजट आ गया हमारा, यहाँ पर हमारी सारी ऑडियंस आ गई और यहाँ पर आती है कि आपने ये जो आप अपना ऐप प्रमोट कर रहे हो ये आपने किन किन डिवाइस पर दिखाना है। अब क्योंकि ये सिर्फ ऐप एंड्रॉयड ऐप है तो ये सिर्फ मुझे एंड्रॉयड डिवाइस पे नजर आएगा। अब एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर भी मैं क्या कहते हैं लिमिट लगा सकता हूँ कि मुझे सिर्फ लेट्स से जी सैमसंग के फला मोबाइल पे, लेट्स से जी सैमसंग का S2 चल रहा है जी 23 है, तो मुझे सैमसंग S23 पे सिर्फ अपना ऐड दिखाना है। तो मेरा मोबाइल जो ऐड नजर आएगा वो सिर्फ सैमसंग S23 यूजर्स को नजर आएगा। यहाँ मैं फ्लैक्स और कर लेता हूँ जी, Xiaomi का भी ऐड कर लेते हैं जी, Xiaomi 11T Pro आ गया, ये ऐड कर लिया। तो फिर जो लोग ये मोबाइल यूज कर रहे हैं सिर्फ उनको मेरा ऐड नजर आएगा। ये टैबलेट्स को भी मैं निकाल देता हूँ, मुझे फिर मोबाइल ऐप यूजर को दिखाना है। अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करने तो आपका तमाम जितने भी एंड्रॉयड यूजर सबको आपका ऐड नजर आएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड टैबलेट्स भी आ गए, सबको उनको निकाल दो यहाँ से। उसी तरह से आपका आ गया जी iOS एंड्रॉयड वर्जन, कि आप किस एंड्रॉयड वर्जन से लेकर किस एंड्रॉयड वर्जन तक अपने ऐड को दिखाना चाह रहे हो। लेट्स से अभी मेरे मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड 13 वर्जन है, किसी के लेट्स से जी 12 है, किसी के 11 है, किसी के 10 है, तो ये हम इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। और अगला एक ऑप्शन है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, कि हमारा ऐड उन्हीं लोगों को नजर आए जो सिर्फ वाईफाई से फेसबुक यूज कर रहे हैं, जिनका वो अपना सिम डाटा यूज नहीं कर रहे। लेकिन ये वो ऑप्शन जिनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ना इसको छेड़ने की जरूरत होती है। और एंड्रॉयड डिवाइस को अगर छेड़ना हो छेड़ सकते हो, नहीं तो कोई खासा जरूरत नहीं इसकी होती। ऐड के बाद ऐड सेटअप के बाद अगला आता है जी ऐड नेम, सेलेक्ट पेज सेलेक्ट किया। ऑफकोर्स अगर मेरा यूट्यूब पे प्रमोट करो तो मेरा जो पेज होगा वो यूट्यूब के नाम से क्रिएट हुआ होगा। पेज सेलेक्ट किया अपना, यहाँ पर क्रिएट ऐड पर क्लिक किया, अपनी इमेज अपलोड की, प्राइमरी टेक्स्ट अपलोड किया, हेडलाइन लिख दी। कार्ड प्रोटेक्शन आपका इंस्टॉल ना होगा, डेस्टिनेशन में आप ऐप पे कस्टमर को भेज रहे हो और ट्रैकिंग होगी नहीं। यहाँ पे सिंपल आपने पब्लिश पे क्लिक करना और आपकी ऐप प्रमोशन कैंपेन यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। सिर्फ इतना सा काम करना है आपने यहाँ पे। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट किसी का?
सर ये एक बार प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें माशाल्लाह, पूरा आपके पास हफ्ता पर है, तो प्रैक्टिस करो। सेल्स की कंपेन, और सेल्स की कंपेन कह दिया, ट्रैफिक की करो, इंगेजमेंट की करो, अवेयरनेस की करो, ये ऐप प्रमोशन की कंपेन प्रैक्टिस करो, आपको चीज़ें समझ आएंगी। इसके अंदर जो समझना है वो पूछ लीजिएगा। सर वैसे बेसिकली सैड में ज्यादातर वीडियोस यूज होती होंगी, जैसे कि गेमिंग ऐप है या बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। वीडियोस पर इंगेजमेंट रेट 70% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इमेजेस। जी जी। ठीक है, तो आप वीडियोस यूज़ करो हमेशा, वीडियो ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं। जी, क्वेश्चन किसी का कोई? ये सर वीडियो का भी साइज जो है वो अलाउ करता होगा कि इस साइज की वीडियो होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है मोस्टली ना 15 सेकंड, मोस्टली 15 सेकंड। 15 सेकंड। क्या अगर आपकी अगर आप बड़ी वीडियो यूज कर भी रहे हो तो 15 सेकंड के बाद स्किप ऐड के ऑप्शन दे देगा आपको। अच्छा, अगर हमारी वीडियो जो है वो ज्यादा है गीगाबाइट्स की, इसको वो हम कंप्रेस नहीं, करने का भी उससे फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा, अगर जीबी और एमबी में कोई फाइल है तो वो डजंट मैटर, वो आप यूज कर सकते हो जितनी मर्जी सही। जीबी की हो। सर इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ऐप प्रमोशन कर रहे हैं तो ये ऐप प्रमोशन हम खुद भी ऐप बनवा सकते हैं या बना सकते हैं या किसी की प्रमोशन कर नहीं, सकते हैं ये? ऐप तो वही बनाएगा, ऐप तो वही बनाएगा जो डेवलपर है। जी जी। आप अपना ऐप बनवा सकते हो डेवलपर किसी से, ठीक है, अगर आपके बिजनेस का आपको ऐप चाहिए तो आप वो बनवा सकते हो। इसमें अगर बिजनेस ऐप ना भी हो तो ये जो बहुत ज्यादा ऐप्स की एड्स नजर आ रही होती हैं वो किस मकसद के लिए, क्या उनसे जितनी डाउनलोड्स हो तो उसमें उनकी अर्निंग होती है या क्या है उसका सीन होता है? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपका ऐप कैसा है। लेट्स से अगर नेटफ्लिक्स प्रमोट कर रहा है अपने ऐप को तो वो चाह रहा है कि लोग उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें, ठीक है। उसी तरफ अगर क्या कहते हैं स्नैपचैट अपना ऐड प्रमोट कर रहा है तो स्नैपचैट के ऐड पे वो प्रमोट ये कर रहा है तो लोगों का स्नैपचैट इंस्टॉल करके और स्नैपचैट को यूज करें। स्नैपचैट पे आपको पता है एड्स नजर आते हैं, तो जितने ज्यादा यूजर स्नैपचैट के ऊपर होंगे उतना ज्यादा वो ऐड लोगों को नजर आएगा, उतना वो स्नैपचैट रेवेन्यू जनरेट करेगा वहां से। जी 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 सर मुझे ये पूछना था, ये ठीक है हमने ऐप की ये बना दी कैंपेन, लेकिन जो मोबाइल में हमने सिलेक्ट कर दिया खास मोबाइल, और लेकिन अब देखते हैं मोबाइल में जब गेम्स खेलते हैं तो उसमें कोई एड्स आती हैं फर्दर किसी गेम्स की, या तो ये वो एड्स है या ये नहीं, डिफरेंट है? वो गूगल एड्स से चलती है, ठीक है, जब गूगल एड्स जाए तो वहां पे देखेंगे वो। तो ये सिर्फ जो फेसबुक यूज कर रहा है उस खास मोबाइल बिल्कुल, में बस वहां उसे ये दिखेगा? ये सिर्फ फेसबुक के अंदर ऐड नजर आएगा आपका बस। वो भी अगर मोबाइल सेलेक्ट कर दिया तो वो सैमसंग है तो हाँ वो एप्पल में नहीं आएगा, वो या बिल्कुल हुआवे में नहीं आएगा? बिल्कुल। ठीक। जी, कोई और सवाल है किसी का? सर ये क्वालिटी रैंकिंग का थोड़ा सा समझा दें एक दफा फिर। किसका? क्वालिटी रैंकिंग का। क्वालिटी रैंकिंग में ये होता है, अब किधर गया क्वालिटी रैंकिंग वाला हमारा फैक्टर, हमने बंद कर दिया है, कि 3 होते हैं ना, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और एवरेज क्या कहते हैं, उसके बाद आता है हमारा वो कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अगर आपका क्वालिटी रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है, इट मीन कि आपने जो एड क्रिएटिव यूज किया, आपकी जो एड कॉपी है उस पर चेंजेस करने की जरूरत है। और दूसरा है जी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, अगर आपकी ऑडियंस अगर वो बिलो एवरेज है, इट मीन आपने जो ऑडियंस सेट की है उसको चेंज करने की जरूरत है। और थर्ड है जी आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग की, जो आपकी लैंडिंग पेज जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जा रहा है उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, आप उसको चेंज करेंगे वहां पे। ठीक हो गया सर। सर इसमें अब जो वीकली हमने पढ़ा है इसमें तो ये वाले जो एड्स अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है, या आज हमने वो पढ़ लिया ऐप, तो ये तो हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल इनिशियल से हैं, इनको तो हम इजीली कर लेंगे। तो ये इसमें मेन जो क्वेश्चन है कि उसमें हमारा जो रिजल्ट हमने निकालना है, रिजल्ट वो क्या इसी की जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई थी कि इनको चेक करके हम देखेंगे कि उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है? बिल्कुल, यही रिजल्ट पता चलेगा ना हमें कि हमने लेट्स अगर 1 लाख रुपया खर्च किया एड्स के ऊपर तो उससे हमें रिजल्ट्स क्या मिले, क्या अचीवमेंट हासिल की है हमने, तो वो यहीं से डाटा देख के पता चलेगा हमें। अभी एड्स क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐड क्रिएट कर लेगा, लेकिन एड्स को उस ऐड से रिजल्ट लेकर आना वो सबसे मेन चीज होती है। जी सर। सर मेरे ख्याल से तो ये चीज प्रैक्टिस से ज्यादा पता चलेगी, जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा तजुर्बा होगा।
500 कंपेन्स अपने एड मैनेजर बना के रखते थे और उनको पब्लिश ना करो। आप उनमें से एक कंपेन की गारंटी में दे सकते हो कि कंपेन अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो मार्केटर के लिए यही होता है कि अगर उसने कंपेन बनाया तो उसको कंपेन को पब्लिश करने के बाद ही पता चलता है कि उसने कंपेन अच्छी बनाई है कि नहीं बनाई। और मार्केटिंग सिर्फ टेस्टिंग का नाम है। आप एक कंपेन बनाकर या उसके अंदर एक ऐड रख के आप ये जज नहीं फैसला नहीं कर सकते कि मुझे मार्केटिंग नहीं आती या मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये टेस्टिंग होते हैं, हम नई नई चीज़ें टेस्ट करते रहते हैं, कोई एक चीज़ अच्छी निकल आती है और बाकियों फिर वो हमारा बाकी जितना भी लॉस वगैरह होता है सारा कवर कर जाती है बाद पे। सर लेकिन एक चीज है कि अगर आप कोई भी कैंपेन चला रहे हो तो उसमें आपके जो ग्राफिक्स हैं वो जबरदस्त होने चाहिए, जो बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारे हाथ में प्रोडक्ट चीज है स्टार्टिंग में। प्रोडक्ट और जो भी चीज़ आप बेचते हो, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपके प्रोडक्ट की पिक्चर ही अच्छी नहीं है, आप कस्टमर उसको बाय ही नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा फोकस आपके, सबसे पहली चीज़ आपने फोकस करी वो आपका एड क्रिएटिव बहुत बेहतरीन होना चाहिए, चाहे वो वीडियो हो या वो इमेज हो। वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कस्टमर से अट्रैक्ट हो जाए। कलर्स अच्छे होने चाहिए, फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए उसका। और फिर उसके बाद मेन चीज कंटेंट है ना, कंटेंट अच्छा हो तो फिर ही वो बिल्कुल इंटरनेट के दुनिया में कहा जाता है कंटेंट इज किंग। तो कंटेंट आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा यूजर उतना ज़्यादा एंगेज होगा उसके साथ। जी इमरान। सर ये थोड़ा सा इंगेजमेंट ट्रैफिक का स्लोली तरह समझा दीजिए, फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं नोट कर लेता हूँ, तो इन फ्यूचर मैं इसको बार बार करके फिर मैं क्वालिटी रेट रैंकिंग का मतलब ये है आपने जो एड नहीं सर, क्वालिटी नहीं सर, ये ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, इसके बारे में थोड़ा सा एक दोबारा क्या इसके बारे में ये पूछना है आपने? बता दें। ये एंगेजमेंट क्या चीज है, ट्रैफिक कैंपेन क्या चीज है, और अवेयरनेस इसका अच्छा, जरा थोड़ा सा सिंपल के अवेयरनेस की कंपेन मतलब हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोग हमारे ब्रांड के बारे में जाने। ठीक है। और जी अगली जी सर। है ट्रैफिक कंपेन। ट्रैफिक कंपेन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग, लेट्स से मैं चाहता हूँ लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रैफिक है वो वेबसाइट विजिट करे मेरी जाके। यानी अगर कहीं कहीं पर कस्टमर को भेजना हो, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या चाहे वो आपका व्हाट्सअप है या आपका ऐप है, वहाँ पर अगर आपने कस्टमर को भेजना है तो उसके लिए आपको ट्रैफिक कंपेन बनानी पड़ती है। और इंगेजमेंट की Yes, sir. कंपेन में मोस्टली हम दो तरह के कंपेन के दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। या तो हमने फेसबुक पेज पे लाइक्स लेकर आने हैं, ठीक है, और यहाँ फिर हमने कहीं पर जाके उससे इंगेजमेंट करवानी है कि अपने ऐड के ऊपर लाइक लेकर आने हैं, अपने ऐड के ऊपर शेयर लेकर आने हैं, या अपने अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज वगैरह लेके आने हैं। इसलिए हम अपनी इंगेजमेंट की कंपेन यूज करते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा